राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आप जानते हैं इस सप्ताह सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ऐसा क्या विशेष है जो आपको जीवन में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वरना कोई कल संसद में खड़ा होगा और कह देगा आप हिंसक हैं। कोई किसी टीवी डिबेट में जाएगा और कह देगा 2014 से पहले तो हिंदू थे ही नहीं। तो आपको अपनी पुरातन होने की जो जानकारी है वो होनी चाहिए, और साथ ही आपको अपने सनातन की जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं 21 जुलाई से आरंभ होकर 27 जुलाई तक चलने वाला ये सप्ताह, जिसका राशिफल आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। तो जानते हैं सप्ताह में है क्या। पहले 21 तारीख को ही गुरु पूर्णिमा है, तो हम लोग आज के कार्यक्रम का आरंभ भी भगवान गुरुदेव की एक प्रार्थना से करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हो सकता है किसी संस्कृति में, किसी सभ्यता में टीचर्स डे होता होगा, और वो टीचर्स डे 200 साल पुराना, 300 साल पुराना, 400 साल पुराना होगा, 500 साल भी मान लेते हैं। परंतु हमारी वैदिक सनातन संस्कृति और सभ्यता में गुरु पूजन और गुरु का स्थान दसियों हजार साल पुराना है। कार्बन डेटिंग और बाकी सारी चीजों की अगर मैं बात मान भी लूं तो भी महाभारत काल को 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। जब 5000 वर्ष पुराना माना जाता है तो हमारे यहां तब भी भगवान कृष्ण गुरुकुल जाते हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन भी इवन सब गुरुकुल जाकर शिक्षा अर्जित करते हैं। कर्ण भी एक गुरु के माध्यम से ही शिक्षा अर्जित करते हैं। तो हमारे यहां टीचर्स डे नहीं, गुरु पूर्णिमा हुआ करती है, क्योंकि हमारे यहां गुरु पूर्णिमा और गुरु पूजन का महत्व हजारों साल पुराना है। गर्व होना चाहिए आपको अपनी समझ पर कि आपके यहां शिक्षा को कितना उच्च स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 22 तारीख से श्रावण माह का आरंभ हो रहा है। श्रावण अर्थात शिव अर्थात सृष्टि आरंभ हो रहा है, और 24 तारीख को संकटी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। 23 तारीख से पंचक आरंभ हो जाएंगे 12:01 से, और 27 तारीख को पंचक समाप्त हो जाएंगे। उसी दिन शीतला अष्टमी भी है। आइए अब जानते हैं राशिफल के विषय में, किसके लिए इस सप्ताह में ग्रह कैसा प्रभाव देने वाले हैं। जो मेष राशि के हमारे जातक हैं, इस सप्ताह उनके काम भी बनेंगे, उनके लिए चीजें ठीक भी होंगी, परिवार में खुशियां भी आएंगी, धन का थोड़ा सा खर्च अतिरिक्त करना पड़ सकता है, परंतु शारीरिक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं कहता हूं ना, अंधेरे रास्ते पर यह दीपक है, ब्रेकर से पार लगा देगा। तो इस सप्ताह आपके जीवन का जो ब्रेकर है, जो बैरियर है, वो आपके रोग है। आपकी राशि के जातकों को उससे बाहर निकलने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। अब अगली राशि हमारी जो है वृषभ राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके भी काम बनेंगे, परिवार में खुशियां आएंगी, और साथ ही जीवन में सुख बढ़ेगा, सम्मान भी प्राप्त होगा। सम्मान भी सप्ताह आपका बढ़ेगा, उसमें भी मुझे बहुत दो राय नहीं दिखाई देती, परंतु आपको भी सावधानी रखनी होगी। सप्ताह के 2 से 3 दिन आपकी राशि के जातकों के कुछ शारीरिक समस्या के बीच बीत सकते हैं, आपको उसकी तैयारी रखनी चाहिए, अन्यथा यह सप्ताह पूर्णतया आपके नाम रहने वाला है। अगली जो हमारी राशि है मिथुन राशि, उसकी चर्चा कर लें। तो मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह में उनके व्यापार रोजगार में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं दिखती है। हाँ, बस आपको ध्यान रखना है निवेश करते समय, क्योंकि वहां नुकसान हो सकता है। शारीरिक और साथ ही मानसिक तौर पर भी इस सप्ताह आपकी राशि के जातक किसी दुर्घटना में सम्मिलित हो सकते हैं। या तो आप शारीरिक तौर पर चोट खा जाएंगे या मानसिक तौर पर चोट खा जाएंगे इस सप्ताह। ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब अगली राशि कर्क की ओर बढ़ चलते हैं। कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं, जीवन में कुछ खुशियां होंगी, कुछ अनहोनी घटनाएं भी हो सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है।
शारीरिक तौर पर चीजें ठीक नहीं रहेंगी, परंतु जीवन के किसी न किसी एक अध्याय का सुखद होना भी इसी सप्ताह से आरंभ हो जाएगा। तो आइए अगली राशि सिंह की ओर बढ़ चलते हैं। सिंह राशि के हमारे जो जातक हैं, जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होगी, परंतु इस आरोग्यता को प्राप्त करने में, रोगों से पीछा छुड़ाने में आपकी राशि के जातकों को अतिरिक्त धन का खर्च करना पड़ सकता है। आपको अपने पैसे और अपने शरीर में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर आपको अपने शरीर को चुनना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है भाग्यवान के धन पर और भाग्यवान की जात पर। अगर आप भाग्यवान हैं तो जीवन में आपके धन का नुकसान होगा, और अगर आप अभाग्यवान हैं तो जीवन का नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर आपको अपने शरीर को चुनना चाहिए। जीवन में कुछ खुशियां बढ़ेंगी और साथ ही जीवन की समस्याओं से आपका पीछा भी छूटेगा। अब अगली राशि कन्या की ओर बढ़ते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं, इस सप्ताह कुछ विपत्तियां आपकी राशि के जातकों को परेशान करने वाली सप्ताह बहुत अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ अच्छे क्षण जरूर मिलेंगे इस सप्ताह। कोई बीच के 2 दिन हो सकता है आपके लिए अच्छे बीत जाएं, बाकी 5 दिन में जो है समस्याएं हो, लेकिन समस्याएं कहीं ना कहीं सप्ताह आपके लिए अधिक रहने वाली हैं। तो आपको इनके लिए तैयार होकर के अपने कार्य करने होंगे। अगली जो हमारी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा व्यतीत होने वाला है। जीवन में समस्याओं से पीछा छूटेगा। हाँ, कुछ रोग और मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, पर कितना ही परेशान कर लेंगी, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों को जीवन में सुख, सौभाग्य सहज में प्राप्त होने वाला है। तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए 60-40 जैसा बीतने वाला है। 60% अच्छा, 40% खराब। अब बात कर लेते हैं अगली राशि वृश्चिक के विषय में। वृश्चिक राशि के जातकों को सप्ताह सम्मान मिलेगा। मानसिक डर और शारीरिक असफलता क्यों? क्योंकि इस सप्ताह जो आपको समस्या होगी उसका कारण आप ही होंगे और कोई नहीं। क्योंकि जीवन में आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह पाप की ओर आकर्षण जग सकता है, जो आपकी बुद्धि में नकारात्मक बातों को स्थान दे सकता है। निश्चित तौर पर यह अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जो जातक हैं उनको जीवन में चाहिए कि अपने धन पर विशेष दृष्टि रखें, क्योंकि कुछ शारीरिक स्थितियां आपकी बिगड़ सकती हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल में जाकर के आपकी राशि के जातकों को अतिरेक धन का खर्च करना पड़ सकता है। यह अतिरेक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह सही स्थिति में नहीं है और निश्चित तौर पर आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला होगा। मन में भी कुछ खराब स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आपके लिए ठीक नहीं जान पड़ती हैं। अगली राशि जो हमारी है मकर राशि, उसके विषय में जानते हैं। तो मकर राशि के हमारे जो जातक हैं, जीवन में भाग्य की वृद्धि होगी, सम्मान की वृद्धि होगी, परंतु आर्थिक नुकसान इस सप्ताह होने वाला है। कहीं अगर आ जा रहे हैं, कोई कार्य से कहीं घर से बाहर निकले हैं, तो आपको तैयार रहना होगा, सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं होंगे, सावधानी नहीं रखेंगे, तो वहां भी यात्रा में भी आपको नुकसान हो सकता है। अब अगली राशि हमारी जो है कुंभ राशि, उसकी चर्चा करते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह अगर मैं पैसे को छोड़ दूं तो बहुत अच्छा है। पैसे के मामले में यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है। निवेश करने से बचें, उधार न दें, अन्यथा यह सप्ताह आपके पक्ष में है। आपके भाग्य का सहारा मिलेगा और आप अपने शत्रुओं को जड़ से उखाड़ने में सफल होंगे। चीजें आपके पक्ष में रहने वाली हैं। अब अंतिम राशि मीन की चर्चा करते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह में कुछ खुशियां आएंगी, कुछ जो है भाग्य के सहारे जो है आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु जीवन में कोई ऐसा है जो आपके जीवन में बार बार कष्ट लाने का भी प्रयास करता रहेगा। तो आपको उसके लिए, उस शत्रु के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ मिले जुले परिणाम इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ज्यादातर अच्छे ही होंगे। तो यह था हमारा आज का राशिफल। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले सप्ताह आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।